काकी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। भीमराव, रमा ने तुम्हारे बारे में सब पहले ही बता दिया है कि तुम न्याय के पक्षधर हो। तुम्हें नहीं लगता कि रमा साधव को दंड दे तभी इसको न्याय मिलेगा? रमा, मार एक तमाचा खींच कर ताकि इसके साथ यहां खड़े उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा लगे जिन्होंने तेरे चरित्र पर सवाल उठाया था। और ये जो हमेशा औरतों को चरित्रहीन साबित करने पर तुले होते हैं, मार एक तमाचा। मार इसे, मार थप्पड़ रमा। हाँ, मार रमा। रमा मार थप्पड़, मार खींच के। तुमसे पहले भी एक यहाँ पे आती थी काम करने, तुम्हारी ही जात की थी। मैंने उसकी बहुत मदद की है। और फिर उसका पति कहाँ देखने आ रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ना ही तुम्हारा पति देख रहा है। दूर रहिए मुझसे। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ बदनाम कर कर छोड़ दूंगा। तब तक तुम इस कमरे में बंद रहो, जब तक लोग बाहर इकट्ठा नहीं हो जाते। मार रमा। रमा मार थप्पड़, मार खींच के। मार रमा, मार खींच के। रमा मार थप्पड़, मार खींच के। मार रमा। रमा मार थप्पड़। अब सबकी नजर में साबित हो गया ना कि मेरी बहू पाक है, पवित्र है। चाहिए मेरे बहू पर आरोप लगाना बंद कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। चाहिए यहां से। रमा, चलो काम पर चलो। मैं भी चलता। चलो। चल पुरंजन, हमें भी निकलना होगा। चलिए सब लोग जाइए अपने अपने घर, तमाशा खत्म हुआ। जीजा भाई, अब बाकी का मातम घर के अंदर जाकर मनाना। चलो। नौकरी करने के साथ साथ मुझे अपने पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा थोड़ा। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो?
इतना मत रोना। देखो, तुम यहाँ रहते हो इसका मतलब शायद हमारी जात भी एक नहीं होगी। तो मैं तुम्हारे आंसू नहीं पोंछ सकता, तुम्हें नहीं छू सकता। आंसू पोंछ लो और रोना बंद करो। और अब बताओ मुझे, क्या हुआ है? मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, पैसा कमाता हूँ। वैसे मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम सब कुछ कर सकते हो। पढ़ाई। तुम अगर पढ़ोगे तो पढ़ाई तुम्हें रास्ता दिखाएगी, हिम्मत देगी, अवसर देगी तुम जो चाहते हो वो करने का। ये लो, मेरे पास एक किताब है, लो। ये किताब मेरे गुरुजी ने लिखी है। एक व्यक्ति के जीवन में पढ़ाई का क्या महत्व होता है ये तुम्हें किताब पढ़ के पता चलेगा। और भी कई सारे सवालों के जवाब इस किताब में छुपे हुए हैं। तुम्हें पढ़ाई का दृढ़ निश्चय करना होगा, और सिर्फ अकेले नहीं, अपने दोस्तों के साथ करना होगा। फिर क्या होगा पता है? फिर तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम खुद ही ढूंढ लोगे। सच्ची? आपका नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर। मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगा कि भीमराव अंबेडकर ने हमें पढ़ने बोला है। क्या तुम ही भीमराव हो? हाँ, क्या हुआ? ये क्या? अरे रात में बच्चों को बहुत ज्ञान दे रहे थे। क्या कर रहे हैं आप? ये क्या क्यों कर रहे हैं आप? अरे क्यों कर रहे हैं ये? छोड़िए मुझे। चलो अब, चल ले चल उसे, चल 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 चल। कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? चल, छोड़िए मुझे, जाने दीजिए मुझे। कहाँ लेके जा रहे हैं आप? चल चुपचाप। अरे चल। प्रचंड देव जी की जय हो। यही है वो आदमी जिसने कल रात हमारे मोहल्ले में एक बच्चे को समझाया था। उसके बाद उस बच्चे ने मोहल्ले में जाके सारे बच्चों को क्या गुट्टी पिलाई कि कोई भी बच्चा काम करने को तैयार नहीं है, हर कोई पढ़ने की जिद कर रहा है। इसका क्या करना है प्रचंड देव जी?
धर्म की धुरी वही कटती है जहां अधर्मी ध्वस्त होते हैं। बांध दो इसे यहां और बुलाओ उस बच्चे को। यही उसके सामने कहेगा, पढ़ाई छोड़ो और जाकर काम करो। कहेगा ना? हाँ? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा। अच्छा, हम तो हाथी के कान मरोड़कर बिल्ली की आवाज निकलवा लेते हैं, तो तू क्या चीज है? कहेगा तू, यही मेरे सामने कहेगा। आंदो इसे। चल 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 आजा। चल खड़े रहे चुपचाप। चल खड़े रहे। चल रस्सी लेके आ। ये खड़े रहे। मैं कह रही थी, मोहल्ले के बच्चे काम करें ना करें, पढ़ाई करें या भूखे रहें, इन सब से आपको क्या मतलब है? बैठो। हमें समझाएगी तू? हाँ, हमें समझाएगी? तेरी इतनी औकात कि तू हमसे पूछे कि हमें उससे क्या मतलब है? हाँ? सुन, मतलब है, हम उच्च कुल उच्च जाति में पैदा हुए हैं। हम खाना भी खाते हैं तो चांदी की थाली में, और यहाँ के लोग हमें गुरु समझते हैं। जात कल्याण से लेकर मानव कल्याण तक हमारे हाथ में है। और एक छोटी जाति का आदमी आकर हमारे मोहल्ले के बच्चे को बरगलाएगा और हम बर्दाश्त करें? बर्दाश्त करें हम? मतलब हमारा छूटन खाती हो ना? जी, ये तो मेरे लिए प्रसाद।
इसी झाड़ू से तो झाड़ू लगाते हैं, ऐसे यहाँ झाड़ू रख के कहाँ चले गए? कूड़ा भी यही पड़ा है, बिना सफाई के कहाँ चले गए हैं? कहाँ है आप? कहाँ है आप? अरे कहाँ है आप? किसे ढूंढ रही हो? उस झाड़ू वाले को ढूंढ रही हो क्या? हाँ, आपने कहीं देखा है क्या उनको? हाँ, जब मैं अभी चाय पीने जा रहा था तो मैंने देखा कि झाड़ू वाले को 2 आदमी रस्सी में बांध कर ले गए। हाँ, जब मैं अभी चाय पीने जा रहा था तो मैंने देखा कि झाड़ू वाले को 2 आदमी रस्सी में बांध कर ले गए। क्या कहा? फिर से कहो, क्या कहा तुमने? 2 लोग आए थे और उस झाड़ू वाले को रस्सी में बांध कर ले गए। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। कितना शुभ समाचार दिया तुमने। आप नहीं जानते क्या? आपने उन्हें देखा है? नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। अरे रमा भाई, तरक्की हो रही है भीमराव की। हाँ, अब बिना नाम और पहचान के भी दुश्मन बन रहे हैं उसके। हरकतें ही ऐसी। दरअसल वो करता ही यही सब है जिससे उसके नए नए दुश्मन बने। कहीं आपने तो ना, तुम्हें तो पता है कितना शरीफ हूं मैं। हाँ, लेकिन जानना अवश्य चाहूंगा कि वो कौन है जो मेरे दुश्मन को उठा कर ले गए। लगता है भीमराव इस बार बुरी तरह फंस गया है। देखो, तुम हमारे प्रचंड देव जी को नहीं जानते। इस इलाके में उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। भगवान बाद में पूजे जाते हैं, पहले प्रचंड देव जी पूजे जाते हैं, इसलिए उनका कहना मान लो। जब तक वो खाना खाकर बाहर नहीं आते तब तक जो कहा है कर ले। मैं तुझे खोल दूंगा, चले जाना, वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। नहीं कहूंगा। पढ़ाई छोड़ने के लिए किसी से भी नहीं कहूंगा। पढ़ाई कभी गलत नहीं हो सकती। वो एक ही माध्यम है जिससे मनुष्य का भविष्य बेहतर होगा। फिर रहो ऐसे ही। एक बार प्रचंड देव जी आ जाए, फिर देख लेना उसके बाद अपना अंजाम। देख लूंगा।